हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रेंडिंग डिज़ाइन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये मोस्ट ट्रेंडिंग फ्रॉक कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये हम कुर्ती ऑर्गेन्जा फैब्रिक से बनाएंगे। तो चलिए से कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, जिसको हमने ये 5 मीटर फैब्रिक को लिया है। और साथ में ही इसके लिए हमने ये लाइनिंग लिया है 3 मीटर। तो चलिए इसके पहले लाइनिंग में हम टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ से देखिए, लाइनिंग में हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर लिया है, जिसको हमने 4 फोल्ड में रखा है। तो लाइनिंग को हमने 4 फोल्ड में रखा है। अब इसकी टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ हमने 14 इंच पे रेडी करनी है, यानी कि 14 इंच पे रेडी करनी है। तो 1 इंच हमने यहाँ से मार्जिन ऐड कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, इसकी विड्थ हमने रखा है। तो इसकी विड्थ को हमने 11 इंच पे रखा है। तो फैब्रिक की विड्थ हमने 11 इंच पे रखा है। तो यहाँ पे चलिए अब इसकी हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम डीप नेक बनाएंगे। तो शोल्डर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को 6 इंच पे रखनी है, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाएंगे। और ये हम 36 इंच की कुर्ती बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इसकी आर्म होल को भी हमने 6 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल को भी 6 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से देखिए, लाइन को हमने ऐसा स्ट्रेट कर लेनी है। तो पहले हम लाइनिंग में ही टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट 36 इंच है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 इंच होगी ना। और यहाँ पे देखिए, +2 इंच हमने मार्जिन ले लेनी है। यहाँ पे हमने अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट 30 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट करेंगे। तो 7.5 इंच होगी, +1 इंच फ्लेट के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। और यहाँ से लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लाइन को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ से मार्जिन वाले लाइन को भी हमने जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे बस्ट की और वेस्ट की 4 पार्ट लेकर +2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल में शेप देंगे। तो इस लाइन को हमने हाफ करनी है और यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमने आर्म होल में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल में शेप दे देनी है। और अब हमने फ्रंट आर्म होल में शेप देंगे। तो 1/2 इंच अंदर से लेते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे दिया। और यहाँ हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है, वो हम प्लेट लगाएंगे इसमें, जो कि स्टिचिंग के टाइम हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मार्किंग पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें से कटिंग कर लिया है। और अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे। तो यहाँ से बैक पार्ट को अलग हम कर लेंगे और फिर से इस तरह से फ्रंट पार्ट को लेंगे। और यहाँ से आर्म होल को जो हमने गहराई रखा था, उसकी हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम देखिए, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट में हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बैक पार्ट है। तो फ्रंट बैक पार्ट दोनों हमारी कटिंग हो गई है। इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की नेक विड्थ हमने 3 इंच पे रखनी है। और यहाँ से इसकी नेक लेंथ हमने 6 इंच पे रखेंगे, यानी कि 6 इंच पे रखेंगे नेक लेंथ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फ्रंट में हमने 6 इंच पे इसकी नेक लेंथ रखा है। और यहाँ से एक मार्क लगा लेंगे। और यहाँ देखिए, नीचे से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को इससे जॉइंट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से लाइन को जॉइंट कर लेनी है। और ये हमारा जो नेक में जो हमारे शेप है, वो चौकोर शेप है। तो यहाँ से बस इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। और अब हमें नेक में कोई शेप नहीं देनी है, क्योंकि ये चौकोर शेप है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो फ्रंट नेक की हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक में भी हमने 3 इंच इसकी विड्थ लेनी है और इसकी नेक लेंथ हमने 7 इंच पे रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 7 इंच पे इसकी नेक लेंथ रखी हूँ। और नीचे से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, 3.5 इंच पे। और यहाँ से भी लाइन को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से आप बैक नेक में अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इससे भी आप डीप रख सकते हैं। तो ये भी हमारे चौकोर शेप में रहेगा।
तो बस अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट में हमारी नेक की कटिंग हो गई है। फ्रंट और बैक दोनों नेक में कटिंग हो चुकी है। तो अब देखिए, अब इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये नेक का शेप रहेगा। तो अब हम इसको ये देखिए मेन फैब्रिक में कट कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में करके रखा है और जो हमने अस्तर में कटिंग किया वो भी मेरी डबल फोल्ड में है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक में हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों की। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने राइट साइड को रखनी है मेन फैब्रिक को, और इसके ऊपर लाइनिंग पे जो हमने कट किया उसे रखनी है। और इसकी हम नेक बनाएंगे तो नेक हम इसकी लाइनिंग के साथ में ही बनाएंगे। आप चाहे तो इसके बुकरम के साथ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से नेक को इसके ऊपर रखकर यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। दोनों में स्टिच लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी नेक में। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे जो देखिए नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेते हैं। तो लाइनिंग के साथ में बनाएंगे जिससे हमारी नेक में भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम इसमें नेक पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक में हमने छोटे छोटे कट लगा लिया है जिससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और इससे हम राइट साइड की ओर टर्न करेंगे, यानी कि लाइनिंग वाली जो फैब्रिक है उसे हम रॉन्ग साइड में रख लेंगे और यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे। तो देखिए टर्न करने के बाद हम नेक में अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारी फैब्रिक सेट हो जाए। और इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे और साइड में देखिए साइड में मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि दोनों फैब्रिक में अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ से नेक में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ से साइड में भी स्टिच लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट में हमने किनारे पे भी स्टिच लगा दिया है ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब देखिए, अब दोनों ही पार्ट को इस तरह से रख के हम इसकी शोल्डर में स्टिच लगा लेंगे और साइड में भी स्टिच लगा लेंगे जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। यहाँ पे देखिए शोल्डर में और साइड में भी स्टिच लगा के टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। और साथ में इसको हमने टक्स भी लगा लिया है जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा लिया था। तो हमने टक्स भी लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसकी बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 मीटर फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में करके रख लिया है। तो इस तरह से लगभग हमारी 4 मीटर फैब्रिक है और इसे हमने 4 फोल्ड में करके रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद हम अपनी टॉप पार्ट को जो रेडी किया है वो हमने लेंगे। तो इसे भी हमने इस तरह से 4 लेयर में रखनी है। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर कर इसकी कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख के इसकी कमर की मार्क ले लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क लगा लेनी है। तो हमने मार्किंग लगा लिया है टॉप पार्ट को रख के। अब हम इसकी यहाँ पे देखिए अच्छे से डार्क कर लेते हैं और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो आपको कुर्ती की जितनी रेडी लेंथ है उसमें से अपने टॉप पार्ट को माइनस करके इसकी लेंथ ले लीजिए। तो टॉप पार्ट की हमारी यहाँ पे लेंथ 14 इंच माइनस हो जाएगी। तो कुर्ती की रेडी लेंथ हमें 48 इंच चाहिए, जिसमें से हम अपनी टॉप पार्ट को माइनस कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को 14 इंच हमने माइनस कर लेनी है। तो हमारा बचेगी 34 इंच यानी कि 34 इंच। तो 34 इंच पे इसे हम मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए 34 इंच पे इस तरह से गुलाई में मार्क करते जाएंगे। तो 34 इंच पे मार्क करते जानी है हमें पूरी गुलाई में। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी घेर आएगी। तो यहाँ पे देखिए बॉटम पार्ट में बहुत अच्छे से फ्लेयर आएंगे। तो इस तरह से 34 इंच पे हम इस तरह से पूरी गुलाई में मार्क करते जाएंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ में आपको अपनी टॉप पार्ट को माइनस करके अपनी जो भी बचती है उसकी हम लेंथ ले लेंगे। तो 34 इंच पे हमने इस तरह मार्क किया है, जिसमें कि 14 इंच हमारी टॉप पार्ट ऐड होगी। तो इस तरह से हमने पूरी गुलाई में मार्क कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच का मार्जिन लेते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमने मार्किंग किया उस पर 1 इंच का एक्स्ट्रा लेकर इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिसके हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच हमारी मार्जिन में जाएगी और नीचे हम फोल्ड करेंगे तो उसमें हमारी 1/2 इंच जाएगी। और यहाँ भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
या पीको करेंगे तो इसमें हमें 1 इंच की ही मार्जिन की ज़रूरत है। तो इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पे बॉटम पार्ट की घेर की भी कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए कितनी इसमें फ्लेयर आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए घेर काफ़ी है हमारी इसमें, और यहाँ से देखिए हमने इस तरह से टॉप पार्ट को रख के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से हमारी ये इसकी कमर की कटिंग हुई है। तो ये बिल्कुल बराबर है दोनों। तो चलिए अब हम इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर लेते हैं घेर की। तो यहाँ से हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखा है और डबल फोल्ड में रखा है, तो इसलिए टॉप पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे डबल में ही। तो यहाँ पे देखिए टॉप पार्ट को हमने इस तरह से रख के इसकी कमर की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से अब घेर की लेंथ ले लेंगे। तो हमने जो मेन फैब्रिक में लेंथ पे कट किया है उससे हमने 2 इंच इसको कम रखनी है। तो यहाँ से हमने इसे फोल्ड करके फोल्डिंग भी करनी है हमें घेर में। तो हमने मार्जिन लेते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। तो जैसे हमने इस तरह से गोलाई करते जानी है, तो इंची टेप को इस तरह से खिसकाते हुए हमें गोलाई करते जानी है। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक से हमारी लाइनिंग वाली फैब्रिक में फ्लेयर कम रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग भी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए घेर में हमने किनारे पे स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों ही किनार पे हम स्टिच लगा लेंगे मेन फैब्रिक वाली घेर में। इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। और अब देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक में भी हमने स्टिच लगानी है। तो दोनों ही किनार पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। और यहाँ से देखिए लाइनिंग को जो हमने कट किया है लाइनिंग की घेर को, उसमें भी हमने इस तरह से इसकी साइड में स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से साइड में हमने इसमें भी स्टिच लगा लिया है। अब ये जो लाइनिंग वाली है, तो लाइनिंग वाली घेर को हमने इसके ऊपर इस तरह से मेन फैब्रिक को ऊपर में रखेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने इस तरह से अंदर में डाल देनी है। और यहाँ से देखिए इस तरह से अंदर में डालने के बाद हमने इसके कमर पे दोनों ही फैब्रिक को पकड़ते हुए स्टिच लगा लेनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से स्टिच लगा लेंगे और साइड में ये अलग अलग स्टिच रहेगी, बस इसको कमर पे गोलाई में स्टिच लगा लेनी है। तो हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब इसकी देखिए टॉप पार्ट को हम लेंगे और टॉप पार्ट और यहाँ पे देखिए बॉटम पार्ट को, दोनों को हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमने स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में, कमर की गोलाई में। तो चलिए अब हम इसकी साथ ही इसकी स्लीव की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लीव के लिए हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। तो ये हमारी 4 फोल्ड में है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ लॉन्ग में रखी हूँ। और यहाँ से देखिए ओपन साइड की ओर से 3 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है। और दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए हमने स्लीव में अपनी शेप दे देनी है। तो यहाँ से हमने दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए अपनी स्लीव में शेप दे दिया है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जो स्लीव की बॉटम में हमारी फिटिंग है वो लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4.5 इंच फिटिंग है और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है और दोनों ही लाइन को इस तरह से हमने जॉइंट कर लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल स्लीव रखा है लॉन्ग में। तो लॉन्ग स्लीव है और सिंपल स्लीव है हमारी। तो इस बिल्कुल ऐसे ही सिंपल स्लीव जैसी कटिंग कर लेनी है हमें। और यहाँ से हमने कटिंग करके इसे ओपन कर लिया है और यहाँ से देखिए फ्रंट में हमने 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए अब इनकी बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से बॉटम में फोल्ड लगा लेंगे और यहाँ से भी इसकी फिटिंग में स्टिच लगा लेंगे। साथ ही इस तरह से दूसरे स्लिप को भी हमने बॉटम में फोल्ड करके यहाँ पे हमने इसकी फिटिंग में स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी स्लिप रेडी हो गई है। तो यहाँ से देखिए फ्रॉक में हमने अपने स्लिप्स को भी इस तरह से जॉइंट कर लेनी है और यहाँ से हमने इसी फैब्रिक से इस तरह से ये लटकन बनाया है। अगर आपको इस तरह से लटकन बनानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए बैक साइड में हमने इसमें लटकन लगाया है और इस तरह से है हमारी फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की ये फाइनल लुक है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक से फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।